ईरान ने अमेरिका और उसके दुमछल्ले इजराइल को औकात में ला दिया। बुरा लगता है बोलना, लेकिन सच यह है कि दुनिया के गुंडे सुल्तान डोनाल्ड ट्रंप के कपड़े उतर चुके हैं। ईरान ने ऐसा सोटा चलाया है कि वो नंगा भागता फिर रहा है कि बचा लो बचा लो बचा लो, लेकिन उसकी जुबान से निकल रहा है शांति शांति शांति। लफंगे ऐसे ही होते हैं, वो चाहे धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लफंगे हों या डोनाल्ड ट्रंप जैसे। ट्रंप ने ईरान को भारत की तरह समझा था और आयतुल्लाह खामनेई को नरेंद्र मोदी की तरह कि घुड़की देगा सीज फायर और सीज फायर हो जाएगा, और दुनिया भर में डोलता फिरेगा कि देखो भारत पाकिस्तान का सीज फायर मैंने कराया, मुझे नोबेल दे दो। और 17 बार बेइज्जती करवा चुके मोदी जी इसी में खुश हैं कि ट्रंप ने चाय पर बुलाया था, बड़ा मजा आता, जा नहीं पाए। दूसरी तरफ ईरान है कि ट्रंप ने दुनिया में ऐलान कर दिया ईरान और इजराइल में सीज फायर होगा, पहले ईरान झुकने का सबूत देगा और तब इजराइल गोले दागना बंद करेगा। 3:30 बजे रात को झूमता हुआ ट्रंप इतना लिखकर सोने चला गया, उसे लगा था कि सुबह खामनेई का थैंक यू का मैसेज आएगा, लेकिन वो जगह तो अमेरिका का तिलिस्म धुआं हो चुका था। ईरान ने बोल दिया था ऐसे नहीं, पहले हिसाब बराबर होगा और यह कैसे होगा इसका फैसला हम करेंगे। ट्रंप के सीज फायर के ऐलान के ठीक 2 मिनट बाद ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागनी शुरू की, तो उसकी सारी हीरोगिरी उसने एक के बाद एक 15 मिसाइलें दागी, इनमें से 6 तो बैलिस्टिक मिसाइलें। लंपट डोनाल्ड ट्रंप और उसके गुर्गे बेंजामिन नेतन्याहू की सारी डपोर शंखी के चीथड़े उड़ाकर रख दिए। सीएनएन ने एक राजनयिक के हवाले से खबर दी है कि ट्रंप ने अमेरिकी बेस पर हमले के बाद कतर के सुल्तान शेख तमीम बिन अल थानी के सामने हाथ जोड़ दिए कि ईरान के हमलों को बंद करवाइए। ट्रंप ने कतर के अमीर को बताया कि इजराइल युद्ध विराम के लिए तैयार है, ईरान को मनाने में हमारी मदद कीजिए। अल थानी ने सीधे खामनेई से बात की। खामनेई ने साफ कहा कि इजराइल के हमले रोकने के बाद हम इस पर विचार करेंगे। ये बात अल थानी ने ट्रंप को बताई कि पहले अपने दुमछल्ले को रोकिए, लेकिन ट्रंप की डींगे हाँकने की आदत, ऐलान कर दिया कि सीज फायर हो गया, पहले ईरान रुकेगा और इसके बाद इजराइल। इतना आना था कि ईरान ने धाए धाए इजराइल पर 15 मिसाइलें दाग दी। धुत ट्रंप जब सवेरे होश में आया तो समझ में आ गया था कि ईरान को ऐसे नहीं हाँका जा सकता। इतिहास ने दर्ज किया है कि जालिम अमेरिका के हमलों का ईरान ने अपने अस्तित्व को दांव पर लगाकर जवाब दिया था। इतिहास ने दर्ज किया है कि लोकतंत्र का ढोंग रचने वाले संसार के लगभग सारे देशों ने उसे अकेला छोड़ दिया था। इतिहास ने दर्ज किया है कि इस्लामिक देश अमेरिका की गोदी में बैठकर ईरान को मिटा देने की कोशिशों पर वाह वाह कर रहे थे। और इतिहास ने दर्ज किया है कि 86 साल के एक बूढ़े ने शेर की तरह इस हालात से न केवल लोहा लिया बल्कि उसे जीत में बदला। अब ट्रंप अपनी झेप मिटाने के लिए चाहे जो बके, नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए चाहे जो करे, लेकिन इस सच को न झुठलाया जा सकता है और न मिटाया जा सकता है कि बेहिसाब सामरिक शक्ति और डॉलर की ताकत के बावजूद वो ईरान के सामने बहुत बौने साबित हुए। जंग का ये पहला दौर ईरान ने बहुत शानदार तरीके से जीत लिया है। ईरान ने साबित कर दिया है कि अमेरिका अजेय नहीं है। इजराइल को तो उसने इतने गहरे जख्म दिए हैं कि वो इसकी टीस को कभी भूल ही नहीं पाएगा। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ग्लोबल साउथ में अब ईरान पश्चिम एशिया का सबसे ताकतवर देश है। नरेंद्र मोदी की कमकली ने यह मौका बहुत बुरी तरह गंवा दिया है। मोदी के पास इतिहास रचने का मौका था, लेकिन उन्होंने भारत को वैश्विक नेतृत्वकर्ता से दब्बू और पिछलग्गू देश में तब्दील कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के आगे मोदी छुटभइये और बहुत बौने नजर आते हैं।